स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में लगातार तनाव बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका के नाकेबंदी से पहले एक ईरान ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल ईरान के इस कदम से अमेरिका खुद चौंक गया है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से नाकेबंदी की प्लान बना रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, एक तरीके से वो पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। दरअसल हुआ क्या है कि मंगलवार को अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी लागू होने से पहले ईरान ने 9 जहाज़, अपने जो 9 तेल टैंकर थे, उसे ईरानी रूट से निकाल लिया है। तो ये एक तरीके से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है इस मामले को लेकर के, जब ये खबरें सामने आई कि 11 जहाज़ों में से 9 जहाज़ जो है ईरान ने अपने ईरानी जो रूट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, जो ईरान की जो रूट है, वहाँ से 9 जहाज़ें गुजरी हैं। इसको लेकर के अमेरिकी नौसैनिकों में हड़कंप है, क्योंकि नौसेना जो है कि इस समय अमेरिका का पूरे अलर्ट मोड पर है। और आप देख भी रहे होंगे कि लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। उसके बारे में हम अपडेट भी देंगे। बहुत सारे अपडेट्स अभी मिडिल ईस्ट से जुड़े हुए आ रहे हैं और उस पूरे अपडेट्स को लेकर के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार प्रजापति, आप देख रहे हैं दुनिया दरबार। पहली खबर जो है ये यही है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मंगलवार के दिन ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर के अमेरिकी नौसैनिक में हड़कंप मच गया। दरअसल नाकेबंदी जो लागू होने वाली थी उससे ठीक पहले ईरान ने 11 में से 9 जहाज़ों को ईरानी रूट से निकाल लिया है। और वो शिप जो है कि शिप टैंकिंग फर्म कैपलर के मुताबिक अगर हम बात करें तो इसमें 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा रहा एक सुपर टैंकर, रिफाइनरी ऑयल वाला एक टैंकर और एलपीजी ले जा रहे 2 टैंकर शामिल थे। डेटा के अनुसार मंगलवार को खाड़ी के दूसरे तेल उत्पादन देशों से तेल या गैस लोड करने के लिए किसी टैंकर की आवाजाही नहीं दिखी है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो है कि तनाव लगातार बढ़ रहा ही है, कम होने का 1% भी नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि तनाव के बीच में ट्रंप भी एक तरीके से पीछे हट चुके हैं अपने बयानों के लेकर के। आपको भी पता होगा कि उन्होंने एक बयान दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो भी जहाज़ गुजरेंगे, और अगर अमेरिका का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे कंट्रोल हो जाता है तो जो भी जहाज़ गुजरेंगे उसका 20% भुगतान करना पड़ेगा, जो भी जहाज़ होगा। लेकिन अब इस बयान से ट्रंप पलट चुके हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अमेरिका ने मंगलवार रात लगातार चौथे दिन भी ईरान पर बमबारी की है, और ये बमबारी लगातार 7 घंटे अमेरिका ने किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांडर के मुताबिक करीब 7 घंटे तक ये चले ऑपरेशन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आसपास ईरान के मिसाइल, ड्रोन ठिकानों और नौसैनिक संसाधनों और कोस्टल डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। तो इसमें अमेरिका का ये दावा है कि ईरान की इन 7 घंटों के बमबारी में भारी नुकसान ईरान को पहुंचा है। वहीं इधर ईरान की जो IRGC है उसने भी एक बड़ा दावा किया है, और उसने जवाबी अभियान शुरू करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। IRGC ने बहरीन के अमेरिकी फ्लीट बेस और जॉर्डन के अजराक एयरबेस को निशाना बनाने का भी दावा किया है। तो वहीं ईरान भी चुप नहीं बैठा हुआ है, ईरान भी लगातार जवाबी हमला कर रहा है और उसमें खाड़ी देशों को भारी नुकसान सहना पड़ रहा है। दरअसल खाड़ी देशों को इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिकी एयरबेस है और अमेरिकी जो नौसेना है वो वहीं से ईरान पर हमला कर रहा है। इस बीच अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दिया है, और चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर तेहरान समझौते के लिए आगे नहीं आया तो अगले हफ्ते बिजली घरों और पुल को भी निशाना बनाया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने साफ कर दिया है कि वह अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुकेगा और हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बनाए रखेगा। तो ये समझिए कि ये ट्रंप का जो बयान है या फिर ये धमकी, ये चेतावनी है, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार है। इसके पहले भी जब हमले हुए थे, युद्ध हुए थे, जंग हुए थे, तो उस समय भी ट्रंप का कुछ इस तरीके से ही बयान था। लेकिन उस बयान के बाद ट्रंप का अमेरिका का जो एक्शन है वो ईरान पर दिखा था। तो ये तो रह गई ट्रंप का बयान। अब हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटों में क्या बड़े अपडेट्स आए हैं। तो पहला यह है कि IRGC का व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया है, और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां पर ये हमले हुए हैं। ईरानी सेना ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर रहे 2 व्यापारिक जहाज़ों पर हमला किया है। इनमें एक भारतीय शख्स
की भी मौत हो गई है, जबकि 10 लोग घायल हुए हैं। जहाज़ पर कुल 20 भारतीय क्रूज मेंबर सवार थे। इसको लेकर के जो दूसरा अपडेट आया वो ये आया है कि भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया है। भारत ने हॉर्मुज में जहाज़ों पर हुए हमलों की कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब कर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया है। वहीं समंदर में भारत से जुड़े 11 जहाज भी फंसे हुए हैं। इसकी भी जो जानकारी है वो विदेश मंत्रालय ने दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नैविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप समझिए कि 11 जो जहाज़ है भारतीय जहाज़ वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसा हुआ है। किन वजहों से? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और ईरान के इस तनाव के कारण। वहीं रह गई चौथे अपडेट की, तो ट्रंप, जो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के जो ट्रंप पैसा वसूलने की बात कर रहे थे उससे अब वो पीछे हट गए हैं। कारण भी अब हम आप बताएंगे कि उन्होंने पीछे हटने का फैसला क्यों लिया। तो ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों पर 20% टैक्स लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। उन्होंने मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ बातचीत के बाद ये फैसला लिया है। दरअसल ट्रंप का कहना है कि ये जो मैंने बयान दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हम कोई भी अब फ्री फंड में काम नहीं करेंगे, जो भी अगर कंट्रोल हो जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो उसका भुगतान करना होगा, जो भी जहाज जाएगा 20% का भुगतान करना होगा। और उसका कारण यह है कि वहाँ पर अमेरिकी सेना तैनात रहेंगे और अमेरिकी सेना अगर तैनात रहेंगी तो उसके खर्च अमेरिका उठा रहा है तो अमेरिका उसके लिए पैसा वसूलेगा। लेकिन अब उस वसूली वाले मामले पर ट्रंप ने एक तरीके से पीछे हट गए हैं और उनका ये कहना है कि हम ये जो भुगतान की बात कर रहे थे या फिर पैसा वसूलने की बात कर रहे थे, अब ये जो भुगतान है हम खाड़ी देशों के माध्यम से करेंगे। खाड़ी देशों से एक व्यापार करेंगे, व्यापार के माध्यम से अब इस पैसे को हम एक तरीके से भरपाई करेंगे। पांचवा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि हॉर्मुज के में जो है कि जहाज़ों की जो आवाजाही है सबसे कम हो गई है। अब तक का सबसे जो बड़ा अपडेट आ रहा है वो यही आ रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली नज़र आ रहा है। नहीं तो जहाज़ों की आवाजाही के कारण वहाँ पर हमेशा एक तरीके से जहाज़ों का बेड़ा जो है कि दिखता रहता था। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है कि मंगलवार को सिर्फ 4 जहाज़ गुजरे हैं। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद यह सबसे कम शिप ट्रैफिक है। तो जो शिप ट्रैफिक है वो सबसे कम नज़र आ रहा है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीज फायर हुआ था वो टूटा था, तो क्यों टूटा था? क्योंकि आपको भी पता है कि जब 3 जुलाई 2026 को आयतुल्लाह अली खामनेई का अंतिम संस्कार शुरू हुआ था तो उस दरमियान ये लग रहा था, पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि ईरान और अमेरिका के बीच सारा कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन बीते कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि उनके अंतिम संस्कार के बीच में ही ईरान अमेरिका में फिर से झड़प शुरू हो जाती है और ट्रंप खुद सीज फायर तोड़ने का बात कहते हैं। यानी वो खुद कहते हैं कि लग रहा है कि सीज फायर टूट चुका है। और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मैं आपको 4 पॉइंट में बता दूंगा कि क्या कारण रहे हैं। तो पहला पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टकराव जो है वो एक बड़ा कारण है। दुनिया के करीब 20% जो कच्चे तेल की सप्लाई होती है वो इसी समुद्री रास्ते से होती है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ जहाज़ों की आवाजाही बिना किसी रोक टोक जारी रहे, जबकि ईरान इसे अपनी सुरक्षा और संप्रभुता का मामला मानता है। एक तरीके से ईरान का कहना है कि ये हमारे लिए परमाणु शक्ति है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दूसरा पॉइंट, परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम संवर्धन पर सख्त रोक लगाए। ईरान अब इसे अपना वैध अधिकार बताकर मानने से इनकार कर रहा है। यानी कि ट्रंप या फिर अमेरिका जो भी शर्तें रख रहा है उसे वो
ईरान इनकार कर दे रहा है, खारिज कर दे रहा है। चौथा, आर्थिक प्रतिबंधों पर खींच तनाव, क्योंकि आपको भी पता है कि देखिए ईरान पर आज से नहीं काफ़ी सालों से प्रतिबंध लगे हुए हैं, उसके कारण से उनका अर्थ जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। तो ईरान की मांग है कि पहले अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका कहता है इस पर कि प्रतिबंध तभी हटेंगे जब ईरान परमाणु कार्यक्रम पर तय शर्तें पूरी करेगा। तो ये जो उनकी जो दोनों की मांग है, उस मांग पर कोई भी एक पार्टी जो है या फिर एक पक्ष जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। और यही कारण है कि उधर आर्थिक तंगी झेल रहा है ईरान, तो इधर अमेरिका जो है कि लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है, हमले कर रहा है। चौथा पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट, ये है कि पश्चिम एशिया में दबदबे की लड़ाई, यानी कि अमेरिका और ईरान के बढ़ते क्षेत्रीय प्रभाव और उसके सामर्थ्य सशस्त्र समूहों पर रोक चाहता है और ईरान इसे अपनी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। तो कुल जमा ये है कि ईरान जो है कि अपने हक की बात कर रहा है और वहीं ट्रंप जो है उन पर दबाव बनाना चाहते हैं। उनको ट्रंप का कहना है कि ईरान जो है कि परमाणु कार्यक्रम पूरी तरीके से निरस्त कर दे, बंद कर दे, खत्म कर दे परमाणु कार्यक्रम को अपने, वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली कर दे, जैसे पहले था वैसे कर दे। दूसरा कि जो आर्थिक प्रतिबंध है ईरान पर वो पहले हटेगा, तभी ईरान कोई भी बात करने के लिए तैयार होगा। तो ये रहे अब तक के ईरान अमेरिका से जुड़ी हुई अपडेट। आगे जो भी अपडेट आते रहेगा मैं आपको लगातार पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।